साथियों नमस्कार। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक भारतवासी को 11 अगस्त से 17 अगस्त तक एक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सभी भारतीय नागरिकों को अपने घर पर, अपने संस्थान पर भारत का राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हमें भारतीय झंडा संहिता 2002 के जो नियम हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो झंडा हमें फहराना है किस नियम के तहत फहराएं, क्या इसकी गौरवमयी फहराने की प्रक्रिया है। तो इसके बारे में हम जो विशेष बातें हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण या प्रयोग, संप्रदर्शन, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारत के ध्वज संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशा निर्देश जनता की जानकारी के लिए निम्नानुसार सूचीबद्ध है। तो क्या इसके नियमावली है ये हम जान लेते हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिस्टर के कपड़े से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। इसके पहले केवल राष्ट्रीय ध्वज के रूप में खादी के झंडे को ही उपयोग में लाया जाता था। अब यह व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित सूती, पॉलिस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी के कपड़े से बनाया गया हो। दूसरा इसका नियम है कि जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा या प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाए। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 19 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग 2 की धारा 2.2 के 11वें पार्ट को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया। इसका जो पहले यहाँ जो पार्ट था उसकी जगह पर अब ये 11वां जोड़ा गया है कि जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है। इसके पूर्व जो इसकी नियमावली थी कि सूर्यास्त के पहले हमें ध्वजा को उतारना होता था। राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है, परंतु झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 3:2 होना चाहिए। जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होना चाहिए। फटा हुआ और मैला कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए। झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जाए। संहिता के भाग 3 की धारा 9 में उल्लेखित गणमान्य जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के सिवा झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उसके ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए। तो ये थे हमारे जो ध्वज संहिता 2002 है उसकी प्रमुख नियमावली।
इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए हम 11 से 17 अगस्त तक जो आजादी के अमृत महोत्सव का सप्ताह मनाया जाना है, उसमें अपने घरों पर, अपने संस्थानों पर झंडा अवश्य फहराएं और इस जो अभियान है उसे सफल बनाएं। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी जो भी क्वेरीज है या किस तरह की वीडियोस और चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।